अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि इससे पहले जितना भी सारा काम हो चुका है इस चैप्टर का वो आप कर चुके हैं। ये इसका रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 7। इस तरह से ये यूनिट आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला काम आपको आता है, तो अब जब इसको मैं करूँगा ये एक तरह से आपका क्या है, रिवीजन है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ए बी पावर एन यानी ए एन बी एन, तो दोनों पे चूंकि पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस मुख्तलिफ है, तो इसके लिए ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ आप देख लें। ये है 4 पावर 3, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64। ठीक है, ये देखें अब बेस सेम है, पावर मुख्तलिफ हैं, तो ये हो जाएगा ए पावर एम, ये आपको याद होगा ए पावर एन, सो ये ए पावर एम प्लस एन। ठीक है, सो 4 चूंकि प्लस की जगह माइनस है, सो 4 माइनस 3 1, एक्स पावर 1 नहीं लिखते। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है एनीथिंग पावर 0, 7 पावर 0 या एनीथिंग पावर 0 इज 1। 5 पावर माइनस 3 माइनस है, तो ये हो जाएगा 5 पावर माइनस 3 नीचे आ जाएगा, 5 पावर 3 हो जाएगा 1 और 5 पावर 3। ठीक है, 5 पावर 3 से आता है 125, सो 1/125। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपके पास ये वाला है, इससे है -4, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, सो -4 पावर 3 ए पावर 6 4 पावर 3 हम हमारे पास है 64, माइनस माइनस क्योंकि ऊपर पावर जो है वो ऑड है, इसलिए माइनस अपनी जगह रहेगा, और पावर 6। ठीक है, इस वाले को ढूंढ लें। ये -64 ए पावर 6 आपका जवाब है। इसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज। ठीक है, तो इसका जवाब ये है, लेकिन जवाब ये क्यों है वो बता देता हूँ। a बाई बी है -2। ठीक है, सो a बाई बी -2, हमने इसको किसी भी चीज़ के साथ ज़रब देना है कि जवाब क्या है 1। तो वो जैसे हम 5 को जवाब 1 लाना चाहते हैं, तो 1/5 से ज़रब कर देते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे ही a बाई बी को हमने -2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर a बाई बी -2, ये एक तरह से कैंसिल होकर वही 1 बनाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये वाला, जब ये हमने कहा कि ये इसका रेसिप्रोकल है, जब ऊपर जाएगा तो a बाई बी माइनस क्या हो जाएगा, +2, सो a बाई बी स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा ना चेक करना चाहते हैं, तो वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। a बाई बी 4/2 समझ लें आसानी के लिए। ठीक है ना, -2 ये आपके पास मौजूद है, आप कहते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो मैं कहता हूँ कि 4/2 -2 इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 4/2 -2। ठीक है, अब देखें 4/2 से क्या आता है 2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या आएगा 1 ओवर, इससे भी 2 आता है, सो 2 पावर -2। ठीक है, अब जरा इस पे गौर करते जाए, ये 2 पावर -2 जब नीचे आएगा तो 1 ओवर 2 पावर 2 हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा सो 2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 1 ओवर 4 हो गया, और ये 4 हो गया, मतलब 1, ये मतलब हम ठीक जा रहे हैं। ठीक हो गया ना, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दे दी समझाने के लिए, बाकी वो आपको पता चल गया होगा। अब है डिफाइन एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यू यूजिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी इनकी दे दें एक एक। तो मैंने ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट। एन एक्सपोनेंट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन दैट रिप्रेजेंट्स द पावर टू विच अ नंबर और एक्सप्रेशन इज रेज्ड। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, द पावर टू विच, हाँ ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट उस पावर को शो करता है जिससे एक नंबर को रेज किया गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सब्सक्रिप्ट नंबर टू द राइट ऑफ द बेस, यानी ये बेस अगर x है तो उसके राइट पे ये राइट है, सब्सक्रिप्ट यानी ऊपर कुछ लिखा जाता है, ये आपके पास क्या होगा एक्सपोनेंट। बेस क्या होता है, द बेस इज द नंबर और एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग रेज्ड। बेस ये होगा जिसको रेज किया गया है पावर में। ठीक है, अच्छा, इट इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका ये भी मतलब होता है कि जैसे 2 बेस है तो 2 पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 को 2 दफा से मल्टीप्लाई किया जाए। दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द नंबर ऑफ टाइम्स इंडिकेटेड बाय द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो 2 दफा इसी को, तो ये बेस होगा जिसको उसी दफा मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद है वैल्यू। सो वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन इज द न्यूमेरिकल रिजल्ट obtained by evaluating the expression। जैसे 2 पावर 2 ये एक्सपोनेंशियल एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको जब हम एवेल्युएट करते हैं तो ये आता है 2 2 4, तो 4 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ रेजिंग द बेस टू द पावर, बस ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन 2 पावर 3, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पावर 3, द एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट बाद वाला है, ठीक है 3, और बेस इज 2, वैल्यू क्या होगा, 2 को 3 दफा कर लें, 2 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 इज द वैल्यू। ठीक हो गया। दिस मीन्स दैट 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स एंड द रिजल्ट इज 8। बस ये मैंने एक एग्जांपल भी दे दी। ठीक है, बाकी आप किताब में देख लें, स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, 7.1 से पहले जो टॉपिक है उसमें ये मौजूद है।
अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, डिफाइन एक्सपोनेंट वगैरह ये तो हो गया है। अब मैं आता हूँ 3 पे। 3 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। तो चलें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जनाब जो ए है वो क्या कहता है, वैल्यू फाइंड करनी है 4 पावर 3। सोल्यूशन 4 पावर 3 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 16 4 64। क्या ख्याल है? सो ये हो गया। ये में है अच्छा, ये मतलब इसका 64 बिल्कुल यही जवाब है। इसका बी क्या कहता है उस पर भी गौर करते हैं। बी है कि 5 पावर 7। ठीक है, तो सॉल्यूशन है 5 पावर 7 मीन्स 5 5 2 3 4 5 6 7। ये मैंने आगे 7 लिखा, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, फिर आगे ज़रब देते जाए। ठीक है ना, तो 5 पावर 7 करेंगे तो ये आएगा 78,125। ठीक है, ये आपके पास जवाब हो गया। इसके बाद है सी। तो व्हाट इज सी? सी है 7 पावर 2। सॉल्यूशन करेंगे तो 7 पावर 2 इज इक्वल टू 7 ضرب 7 7 7 49। क्या ख्याल है? ठीक है, ये हो गया 7 पावर 2। इसके बाद सी के बाद क्या है, डी। डी है 11 पावर 0। सॉल्यूशन 11 पावर 0 इज इक्वल टू 1 एज ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ये है इसका कानून। ठीक है, ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, डी के बाद है ई। ई क्या कहता है, ए बी सी डी ई 6/9 और पावर क्या है 4 है। तो सॉल्यूशन इसका ये कहेगा कि 6 पावर 4 डिवाइड बाय 9 पावर 4 यानी 6/9 होल पावर 4 इज इक्वल टू दिस वन। ये हो जाएगा 6 ضرب 6 ضرب 6 और फिर ضرب 6। वैसे अगर इसको आप आसान करना चाहते हैं अपने लिए तो मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। 6 जो है ना, 6 उसको हम कह सकते हैं 2 ضرب 3 पावर 4 दोनों पे। 9 जो है उसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 पावर 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 है तो इसको लिखें 2 पावर 4 और फिर 3 पावर 4। नीचे लिखें 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। तो 3 पावर 4 3 पावर 4 कैंसिल, 2 पावर 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 बटा 3 3 4 3 नहीं 3 3 9 9 3 27 27 3 81 16 बटा 81 भी आ सकता है ऐसे, या इसको देखते जाएं आपको जैसे इजी लगे। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 6/9 है पावर 4 है। तो इसको अगर आप गौर करें तो ये 6/9 326 339। सो 2/3 भी आ सकता है पावर 4। अब 2 पावर 4 बाई 3 पावर 4 सो 16 बटा 81 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब एफ है ई हमारा हो गया ना। ठीक है, ई के बाद है एफ है 3 पावर -5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 पावर -5 इज इक्वल टू 1/3 पावर 5 बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं है, जस्ट एवेल्युएशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1/3 पावर 5 सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 क्या होता है 81 3 243 होता है ना। सो 81 ضرب 3 हाँ 243। ठीक है, 1/243 बस। ठीक है, 1/243। ठीक है, ये हो गया आपके पास कौन सा 3। अब आता हूँ 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने बताने 7.3 मल्टीप्लाई बाय 7.4 सॉल्यूशन। ठीक है, आप कहेंगे कि यूजिंग a पावर m a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n वी गेट। आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 7 पावर 3 7 पावर 4 दिस इज इक्वल टू 7 पावर 3 प्लस 4 7 पावर 3 प्लस 4 7। ठीक हो गया ना, 7 पावर 7। बस जवाबात में इतना ही है बस। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना था, उन्होंने कहा था कि अप्लाई द लॉज और सिंप्लीफाई, बस जस्ट सिंप्लीफाई करना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसको हल भी करें। तो इसका बी है x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y पावर -1 और पावर क्या है 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूजिंग हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि a
बी होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m b पावर m। ठीक है, ये आपके पास लॉ है, इसको आप यूज करेंगे तो ये आएगा x पावर 2 वी गेट, ठीक है, x पावर 2 y पावर -1 मल्टीप्लाई है, चलो ठीक है 3, तो ये आएगा x पावर 2 पावर 3 और ये आएगा y पावर -1 पावर 3। ये आ गया। नाउ यूजिंग, आप दोबारा एक दफ़ा यूजिंग करेंगे किस चीज़ की, आप यूजिंग ये करेंगे a पावर m पावर n, तो ये हो जाएगा a m n। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये यूज़ किया, वी गेट आपके पास क्या आएगा x पावर 2 उसका पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y पावर -1 उसका पावर 3, सो x पावर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय y पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या चीज़ है, a पावर -m इज इक्वल टू 1 ओवर a पावर m, तो ये क्या होगा, ये पावर आपके पास होगा x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय y पावर -3, सो ये हो जाएगा x पावर 6 डिवाइड बाय y पावर +3। ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो x पावर 6 और y पावर क्या हो गया 3, ये कौन सा था, x पावर 6 y पावर 3, बिल्कुल यही जवाब है। अब इसके बाद है c, तो व्हाट इज c, 4b पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4b पावर 4, सो सोल्यूशन 4 4 है, हाँ 4, तो इसको लिखूंगा 4 ज़रब 4 ज़रब b पावर 3 ज़रब b पावर 4, तो ये आएगा 16 और फिर b पावर 3 और b पावर 4। अब आप क्या कहेंगे, चले मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ कि नाउ यूजिंग, आपने क्या यूज़ किया है, a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ठीक है, वी गेट आपके पास क्या आएगा 16, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप मज़ीद इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहीं से ही यूजिंग कर लें। ठीक है, कैसे देखते जाएं, 4 पावर 1 है, सो 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b पावर 4, सो 4 पावर 1 क्या हो जाएगा 4 पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये लॉ यूज़ करते हुए। ठीक है, मैंने इस पे भी लॉ यूज़ किया, b पावर 3 जमा 4, सो b पावर क्या हो जाएगा, पहले है 4 पावर 2 हो जाएगा, b पावर क्या हो जाएगा 7। क्लियर हो गया, सो 4 4 16 b पावर 7, दिस इज योर आंसर। ये ठीक है। अब इसके बाद है क्या हो गया सी के बाद है जनाब डी, तो ये है 4 ओवर 3 क्या नाम है 4 ओवर 3 और ये है एक्स वाई माइनस क्यूब -3 और पावर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, यूजिंग, आप यहाँ से पहले यूज करें लॉ, वो है ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, एम लेके एन लेके एक ही बात है। सो इस तरीके से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो मैं बता देता हूँ। ये देखें, इसका रिजल्ट ये आएगा आपके पास के वी गेट, ठीक है, आपके पास आएगा 4 ओवर 3 एक्स वाई माइनस क्यूब पावर क्या 2, सो 4 ओवर 3 पावर 2 और x पावर 2 y पावर -3 इसका पावर 2। नाउ यूजिंग, ठीक है, कौन कौन सा लॉ आप यूज करेंगे, आप यूज करेंगे a बाई बी होल पावर n इज इक्वल टू a n बाई बी एन एंड a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई होगा और ये इस पे ये वाला अप्लाई होगा। तो आपके पास क्या होगा, वी गेट, आपके पास है 4/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर -3 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर -6। ठीक है, 4 4 16 बटा 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई पावर -6। ठीक है, नाउ यूजिंग क्या यूजिंग a पावर -n 1 ओवर a पावर n नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। सो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा 16 बटा 9 ज़रब एक्स स्क्वायर ज़रब वाई पावर -6, ये हो जाएगा 16 बटा 9 एक्स स्क्वायर और वाई पावर 6 हो जाएगा, वाई पावर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, सो यानी आ जाएगा 16x स्क्वायर बटा 9y स्क्वायर, बिल्कुल यही जवाब है, 9y स्क्वायर नहीं सॉरी 9y6। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 6 है। इसके बाद
इसके बाद है आपके पास डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें फर्स्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चीज़ें वही हैं कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज़ करने हैं, तो चलें यूज़ कर लेते हैं। नंबर 1 ए 4 पावर 4 डिवाइड बाय 4 पावर 3 2 पावर 2। तो सॉल्यूशन करेंगे, इससे क्या आएगा? इससे आएगा कि 4 पावर 4 डिवाइड बाय 4 पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। अब क्या आएगा? इससे आएगा 4 पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 पावर 3 4 पावर 1, और इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 3 आसान करने के लिए, नहीं तो 4 माइनस 3 भी हो सकता है ऊपर जाके, ठीक है। चलिए मैं ऐसे भी करें, कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये हो जाएगा 4 पावर 4 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया 2 पावर 2। यहाँ पे मैंने क्या किया? यूजिंग ए पावर m डिवाइड बाय ए पावर n ए पावर m माइनस n, ठीक है, ये मैंने यूज किया। वो कह रहे हैं ना कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करें, तो दैट्स वाई मुझे बताना होगा। 4 पावर 1 ज़रब 2 2 4। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 4 4 16, 4 4 16 नहीं बल्कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सो 1 प्लस 1 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यूजिंग ए पावर m ए पावर n, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए पावर m प्लस n, ठीक है। सो ये ए पावर m 1 1, सो 1 प्लस 1 2, 4 4 16, बस 16 जवाब है इसका, ठीक है। इसके बाद वाला भी आप देख सकते हैं क्या होता है, देखते हैं। इसके बाद है बी क्या कहता है? 4 बाई 3 पावर क्या चीज़? माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 3 पावर 3 प्लस 4 बाई 7 पावर क्या 5 प्लस 4 बाई 7 पावर माइनस 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आता हूँ, क्या होता है? 4 पावर 3 और ये माइनस 3 है, ठीक है। इसको अगर उल्टा करूंगा तो ये आएगा, चलें उल्टा नहीं करता मैं, इसका उल्टा करने से भी होता है, लेकिन मैंने एक लॉजिक देनी है ना, मैंने एक वो लॉ बताना है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 4 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 3 पावर माइनस 3। ये क्लियर हो गया? इधर हो गया 4 पावर 3, इधर हो गया 3 पावर 3, ये है प्लस, तो ठीक है। 4 पावर 5 डिवाइड बाय 7 पावर 5 और प्लस 4 पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 7 पावर माइनस 4। यहाँ तक ठीक हो गया? तो मैं लिखता हूँ यूजिंग a बाय b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m डिवाइड बाय b पावर m अलग-अलग, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ना ये जो हमारे पास है ये वाला, ये ज़रब है। मैं भी कहूँ कि मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है, ये ठीक हो गया, ये ज़रब है। हाँ, बाकी ठीक है। क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो फिर ये होता नहीं है, फिर हम कहते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये 4 पावर माइनस 3 है ना, नीचे आएगा तो 4 पावर 3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 3 पावर माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। 4 पावर 3 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पावर 3। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 पावर 5, ठीक है, डिवाइड बाय 7 पावर 5, और इधर हो जाएगा 7 पावर 4 ऊपर चला जाएगा, और 7 पावर 4 ये 4 पावर 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है? यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, a माइनस m 1 ओवर a और m एंड बस, ठीक है। ये नेगेटिव ही मैंने यूज़ किया, पॉजिटिव का नहीं यूज़ किया, तो दैट्स वाई ओके। अब ज़रा गौर करें, मैं इधर फिर ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये नहीं कैंसिल होगा, इसके लिए मैं करता हूँ, लेकिन इधर से आ जाएगा 1 प्लस इधर से क्या आ जाएगा? 4 पावर 5 और बाय 4 पावर 4, ये मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि ज़रब में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4 7 पावर 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया? यूजिंग रिसेप्रोकल लॉ, रिसेप्रोकल, ठीक है ना। तो ये वैसे एक लॉ के तौर पे तो हम इसको नहीं कहते कि हमने कोई सा लॉ यूज़ किया है, ठीक है। मैं उसको तो नहीं कहता कि ये जस्ट लॉ है, लेकिन रिसेप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो रिसेप्रोकल क्या होगा? ये देखें, 3 पावर 3 है ना, तो ये 1 बाय 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 पावर 3, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये मैंने ये किया,
इसी तरह 4/3 है, 4 पावर 3 है तो ये 1/4 पावर 3, ठीक है। अगर 3 पावर 3 हटा दें तो 1/4 पावर 3, तो ये आपस में कैंसिल। तो ये रिसिप्रोकल मैंने यूज किया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें जो होती है ना, ये पता होनी चाहिए कि हम जो बेसिकली यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो वो है क्या, बेसिकली हम वो किस बेस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि रिसिप्रोकल का कहाँ पे है, रिसिप्रोकल ऑफ नंबर्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये वाला हमने यूज किया है 155 पेज पे, आप काइंडली उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मैंने लिखा, या रिसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये ईच अदर को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यूज किया है। तो अब दोबारा आप देखें 1 प्लस ये है 4 पावर 5 ज्यादा है तो नीचे वाला ले -4 हो जाएगा, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई बाय ये 7 पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे हल कर चलें, इसका बेहतर यही होगा कि चलें पहले मैं लिखता हूँ 7 पावर 4 7.5, इसको नहीं कुछ कहता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये पहले वाले के लिए कि यूजिंग a पावर m बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, डन। चले ये हो गया। सो 1 प्लस 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4 है, अब नीचे है 7 पावर 5, अब इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। सो 1 प्लस 4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसको देखें, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 पावर 5 है, और ये हो जाएगा 7 पावर -4। यूज क्या करना है, यूजिंग a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 ओवर a पावर m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 7 5 माइनस 4, ठीक है। और ये मैं क्या यूज करूंगा, a पावर m a पावर n, ये हो जाएगा a पावर m प्लस n, ठीक हो गया, ये मैंने यूज किया। अब इसका क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 1, ऐसे ही होगा ना। तो ये हो गया 1 प्लस 4 बाय 7, तो ये 1 बाय है 1, तो 7 प्लस 4 11 बाय 7, ठीक है। ये मैंने इसका क्या निकाल लिया, इसका मैंने LCM ले लिया, ठीक है। कौन सा है, 4/7, ये क्या है 4/7, तो 1 प्लस 4/7 ये मेरे पास आता है जस्ट, उनके पास जस्ट 4/7 आता है, मेरे पास 1 ये क्या नाम है 11/7 आता है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए। आता हूँ इसके पार्ट सी पे, तो पार्ट सी को देखते हैं। -2/5 पावर क्या है 6 है, मल्टीप्लाई बाय -2/5 पावर क्या है -3 है, मल्टीप्लाई बाय 5/-2 है, और -2 और इसका पावर क्या -1, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, बस एक ही बात है। अच्छा, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसका क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है, तो वो भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं इसकी तसल्ली कर लूँ कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है कि क्या मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। तो वो एक में थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, मैं दूसरी बुक में देख लेता हूँ। ये रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल -3 है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ये -3 है, तो क्लियर हो गया। अब इसको एक नज़र में मार लेता हूँ दोबारा, ये है माइनस और ये ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई है 6 -3 और -2 -1, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन करें तो -2 पावर 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 पावर 6 हो जाएगा, पहली बात। मल्टीप्लाई बाय -2 पावर क्या हो जाएगा -3, और नीचे हो जाएगा 5 पावर -3, और फिर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 5 पावर -2, और नीचे हो जाएगा -2 पावर -2, और इन सब का पावर क्या है -1 है। यहाँ पे मैंने जो यूज़ कर ली प्रॉपर्टी, या ये जो लॉ मैंने यूज़ किया वो है a/b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m डिवाइड बाय b पावर m, ठीक है। तो ये लॉ मैंने यूज़ किया। अब इस पे आता हूँ नेक्स्ट, -2 पावर 6 इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ, 5 पावर 6 पहले इन दोनों का कर लेता हूँ। -2 पावर ये हो जाएगा +3 बिकॉज नीचे आ जाएगा, और 5 पावर 3 हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज यानी ऊपर नीचे कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा, इसको लिखता हूँ, सो 5 पावर चलें इसको पहले मैं नहीं लिखता, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी बयान करता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, -2 डिवाइड बाय -2 पावर -2, ठीक है, -1। तो मैंने यहाँ पे अभी तक जो काम यूज़ किया है वो यूज़ किया है
ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर ए पावर एम, ठीक है ना। मैंने ये जैसे यहाँ पे माइनस था नीचे आके प्लस हो गया, 1 ओवर में आ गया, और ऐसे ही ये नीचे था ये ऊपर चला गया, तो ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंड 1 ओवर ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए पावर क्या, ए पावर एम हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ये भी याद रखें, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैंने यही दो प्रॉपर्टी यूज की है। तो -2 पावर 6 डिवाइड बाय 5 पावर 6, और इधर हो जाएगा 5 पावर 3 डिवाइड बाय -2 पावर 3। पहले मैं इस दूसरी साइड को हल करता हूँ, इस पे भी आता हूँ। ये हो जाएगा 5 पावर -2 है, सो -1 हो जाएगा डिवाइड बाय -2 पावर क्या है -2, इसका पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इस पे बाद में देखते हैं। यूजिंग ए पावर m पावर n इज इक्वल टू ए पावर m n, ये मैंने यूज किया, ठीक है। अब आता हूँ इसके बाद वाले पे, ये क्या कहता है -2 पावर 6 2 पावर 6, हो ये एक काम रह गया था, 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइड बाय -2 पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर माइनस प्लस 2, और ये हो जाएगा -2 पावर +2, ठीक हो गया। तो ये चले, ये प्रॉपर्टी तो यूज हो गई थी। अब जरा इस पे गौर करें, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि -2 पावर 6 डिवाइड बाय -5 पावर क्या 6, फिर लिखता हूँ कि जो चले इस तरह जो एक जैसे ना, इनको मैं पहले करीब लेके आता हूँ, बल्कि उससे भी पहले ये ज्यादा बेहतर है कि -2 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय -2 पावर 2, यानी ये वाला और ये वाला मैंने 2 वाला 2 के नीचे लिखा सारा, फिर 5 पावर 3 है, नीचे है क्या चीज 5 पावर 6 है, और ऊपर है 5 पावर 2। समझ आ गई है ना, मैंने ये इकट्ठे किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ज़रब है। तो -2 पावर 6 है, नीचे आ जाएगा -2 पावर 3 + 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 पावर 3 + 2 डिवाइड बाय 5 पावर 6। ये कैसे, यूजिंग मेरे पास एक लॉ है, ये लॉ है कि AM सो AM + n, क्लियर, दिस इज द लॉ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा -2 पावर 6, ठीक है, डिवाइड बाय -2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5 डिवाइड बाय 5 पावर 6। तो ये हो जाएगा -2 पावर 6 - 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5 - 6। चले मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बाद में देखेंगे। यूजिंग a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m - n, ठीक हो गया ना। तो हमने ये कर लिया। अब क्या हो जाएगा, -2 6 है, -5 1, और ये है 5 -1, सो -1, ठीक है। अब ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 5 पावर 1 या बस 5, ठीक है। और ये मैंने क्या यूज किया, मैंने ये किया कि a पावर m - m था, तो इसको मैं लेके आऊँ 1 पावर a पावर m, ठीक हो गया ना, ये मैंने यूज किया। तो -2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया इसका जवाब, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके जवाबात की तरफ। तो जवाबात में जो है उसमें और मेरे में वाले में फ़र्क है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। जवाबात में जो है वो है -2/5, क्या चीज़ है 5, ठीक है। तो ये कैसे आया, इस पे हम ज़रा बात करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बाकी क्वेश्चन लिख लिए हैं, 2 स्टेप। तीसरा लिखता हूँ 5/-2, ठीक है, फिर ये है -2 और ये है। तो या तो हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा या यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा, ये -1। चले मैं ऐसे कर देता हूँ। अब चेक करते हैं क्या होगा, -2 पावर 6 5 पावर 6। अब मैं कोई लॉस वॉस नहीं लिखता, डायरेक्ट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। -2 पावर -3 डिवाइड बाय 5 पावर -3, और ये हो जाएगा 5 पावर -2, नीचे वाला हो जाएगा -2 पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 पावर 6, इधर हो जाएगा 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2 वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर आ जाएगा 5 3 और प्लस हो जाएगा, और इधर -2 का ये -3 नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा। ये है 5 - 2, तो -2 इसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ, ये हो जाएगा 5 2, और ये हो जाएगा -2 पावर 2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपना जो मेरा जालिमाना तरीका है, वो ये है कि 2 पावर 3 है, ठीक है ना, और ये क्या है 2 पावर 2 है, ठीक है ना, जो भी है। इसको ज़रा चेक कर लें आप, ये है, ठीक है, गौर करें। -2 पावर क्या लिखता हूँ 3, फिर लिखता हूँ -2 पावर 3, ठीक हो गया। 6 को मैंने ऐसे किया। फिर है 5 पावर
3, ठीक है ना, ये सारे ज़रब हैं आपस में, डिवाइडेड बाय, और ये -2 पावर 2, ठीक है, ये यहाँ तक ऊपर वाले आ गए, नीचे वाला 5 पावर 5 लिखता हूँ, 5 पावर 1 लिखता हूँ, 6 हो गया, ठीक है, -2 पावर 3 हो गया, और फिर 5 पावर 2। तो 5 पावर 5 नहीं, 5 पावर 5 नहीं, बल्कि इसको लिखना चाहिए था 5 पावर 3 है ना ये हमारे पास, सो 3, और टोटल कितने 6 है, तो ये 3, तो 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 2 पावर 3 -2 पावर क्या 3 हो गया, और ये देखें -2 पावर क्या 2, नीचे 5 पावर 3 और 5 पावर ये 2 रह गया, ठीक है। तो ये हो गया -2 पावर 5, नीचे हो गया 5 पावर 5, तो ये हो गया -2 पावर 5, ये ऐसे आता है, ठीक है ना, इनके हिसाब से ये ऐसे आया -2 पावर 5। मतलब अगर वो यहाँ पे ना जो माइनस लिखा है, इसको माइनस रखें तो इसको प्लस करें, या इसको माइनस रखें इसको प्लस करें, तब ये बात हो सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज जो मेरा जवाब है वो भी आप देख लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। वो जो प्रोसेस मैंने किया उसमें कोई गलती फिर इंशाल्लाह नहीं है, ठीक है। ये देखें, अगर इसको मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, ये आप देख सकते हैं -2/5, ये माइनस है तो इस वजह से चलें, ये मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, ठीक है, और उनका जवाब भी आ गया, मेरा जवाब भी आ गया, आप खुद फिर फैसला कर लें कि कौन सा आपके लिए ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ माइनस प्लस की मिस्टेक है। सॉल्व करते हैं इसका डी, ठीक है, तो उसमें है कि 1/100 और उसका पावर 2 और उसका पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है, उसका पावर 3 और उसका पावर 2, और ये डिवाइड है, फिर डिवाइड है वो क्या है 1/100 पावर 15। सॉल्यूशन है, पहले मेरे ख्याल से डिवीजन है, ठीक है ना, तो डिवीजन करेंगे, 1/100 है तो इसको मैं कहता हूँ कि 1 स्क्वायर 100 स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले ये तो कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, 100 पावर 3 और इसका पावर 2 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, इसको लिखते हैं कि 1 पावर क्या चीज़ 15 और डिवाइड बाय 100 पावर क्या चीज़ 15, ठीक है। सो मैंने ये क्या यूजिंग कर लिया यूजिंग मैंने ये किया है कि a बाई बी होल पावर m, सो a पावर m बाई b पावर m, ठीक हो गया। तो ये सबका मैंने अलग-अलग कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, 1 पावर 2 है तो उसका भी पावर क्या करूँ 3, नीचे है 100 पावर 2, उसका भी पावर क्या करूँ 3, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे होगा 1 पावर 3 और उसका पावर क्या 2, नीचे होगा 100 पावर 3 और उसका पावर क्या 2 डिवाइडेड बाय 1 पावर 15 डिवाइडेड बाय 100 पावर क्या चीज़ 15। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, यूजिंग ए एम पावर एन ए एम एन, यानी m ज़रब n, ठीक है, ये मैंने मेथड यूज़ किया या ये रूल यूज़ किया। अच्छा, अब आ जाएगा a पावर 6 1 पावर 6 डिवाइड बाय 100 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 6 डिवाइड बाय 100 पावर 6 और मल्टीप्लाई, ये क्या है डिवीजन है, सो 1 पावर 15 डिवाइड बाय 100 पावर 15, इन दोनों के दरमियान डिवीजन है। तो पहले मैं इस डिवीजन की तरफ आता हूँ, 1 पावर 6 डिवाइड बाय 100 पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि 100 पावर है। इन दोनों का करता हूँ, इसके डिवाइड ये, तो ठीक है, 1 पावर 6 डिवाइड बाय 100 पावर 6, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 पावर 15 डिवाइड बाय 1 पावर 15, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कि 1 पावर 6 बस मैं नहीं लगता, ज़रूरत नहीं है, 1 ही होगा उसका, तो ये हो जाएगा 100 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 1 होगा और ये होगा 100 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ये है 100 पावर 15 डिवाइड बाय 101, ठीक है ना। तो अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 1/106, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का पहले करेंगे तो 1 मतलब ऊपर हो जाएगा 100 पावर 15 डिवाइड हो जाएगा 100/6, बस ख़त्म हो गया बाकी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये देख लें आप, तो
ये हो जाएगा मेरे पास, ऊपर वाला हो जाएगा 100 और 15, नीचे वाला हो जाएगा 100 पावर 6 इंटू 100 पावर 6, ये हो जाएगा 100 पावर 15, नीचे वाला हो जाएगा 100 पावर 6 प्लस 6। ये मैंने कौन सा लॉ यूज किया, यूजिंग a पावर m a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने इसको यूज किया। अच्छा, अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि 100 पावर 15 माइनस नेक्स्ट मैं करता हूँ 12, ठीक है। ये 6 जमा 6 12 हो गया, तो वो ऊपर जाएगा। इसको मैंने कौन सा यूज किया, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, सो डिवाइड में 12 था ना, सो a पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या रह गया, वो रह गया 100 पावर 3। सो 100 पावर 3 से क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6 जीरो बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये, या बस सिर्फ ये कह दें कि 100 पावर 3 मेरा जवाब है, ठीक है ना। जवाबात में जो है वहां पे है 1 ओवर 100 पावर 3, तो उसको जरा वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना बड़ा इजी तरीका है इसका, 1 ओवर 100 पावर 6, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, ज़रब दे दें, और ये इसको 1 ओवर 100 पावर 15 निकाल लें, ठीक है। इनको पहले तकसीम करें, फिर इसके साथ ज़रब दें, आपको पता चल जाएगा कि जवाब क्या आता है, ठीक है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आता हूँ डी के बाद है ई कहता है कि 1 ओवर 9 पावर 4 और उसका पावर क्या 3, सो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 9 पावर क्या चीज 8 और उसका पावर क्या 6। फिर है जनाब इसका डिवीजन है, तो डिवीजन है 1 ओवर 9 पावर क्या चीज 21। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करना चाहूँ तो ये क्या होगा, ये होगा जनाब 1 बाय 9 है, सो 1 9 पावर 4, 1 पावर 4 9 पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा 1 पावर 8 डिवाइड बाय, ये पावर 8 जरा नीचे खतरनाक है तो ऐसे लिखता हूँ 9 पावर 8, ठीक हो गया ना। और इसका तरीका ये है कि थोड़ा बड़ा लिखें बेस को, तो 1 पावर क्या हो जाएगा 21 और 9 पावर हो जाएगा 21, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो मैंने पहली चीज जो यूज की है वो ये है कि ए एम बाय क्या नाम है, ए एम बाय यानी ए बाई बी होल पावर एम, सो ये बराबर है ए एम बाई बी एम, ये मैंने ये यूज किया, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास आ रहा है वो है 1 पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 पावर 4 था ना, तो 4 3 12, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये दोनों पे पावर 3 है ना, तो दोनों का कर लिया। मल्टीप्लाई बाय इधर क्या किया 1 और 8 8 6 8 48, तो ये नीचे वाला 8 6 48, ठीक है। और डिवाइड बाय इधर है 1 पावर 21 डिवाइड बाय 9 पावर 21। तो मैं फिर वही कहूंगा कि यूजिंग मैंने क्या किया, क्या यूज किया, ए पावर एम पावर एन था, सो ए पावर एम और एन को जरब दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा 1 डिवाइड बाय 9 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 9 पावर 48, क्योंकि 1 पावर 48 भी 1 ही आता है, ठीक है। ये डिवीजन है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो 9 और 21 9 पावर 21 पहले आएगा ऊपर और ये नीचे 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला सिर्फ आएगा 9 पावर 21, क्योंकि इस वन के साथ ज़रब तो वही आएगा। नीचे आएगा 9 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 48, ठीक है। ये क्या आएगा, इसको देख लें, 9 पावर 21 डिवाइड बाय ये आएगा 9 पावर 12 जमा 48, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, यूजिंग क्या यूज किया, ए पावर एम ए पावर एन ए पावर एन प्लस एन, ठीक है। ये मेथड यूज किया, ये प्रॉपर्टी यूज की, तो इससे आएगा 9 पावर 21 डिवाइडेड बाय 9 पावर 48 जमा 12 कितना 60 होता है, तो 60, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे फर्दर, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि इसका फर्दर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका ये होगा कि ऊपर वाले को नीचे लें, 1 ओवर होगा 9 पावर 60 है और ये हो जाएगा 9 पावर -21, ठीक है। आपने क्या किया, यूजिंग ए पावर एम था, नीचे आ गया 1 ओवर ए पावर माइनस एम हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय 9 पावर 60 -21। ये कैसे पता चला कि यूजिंग
ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n, ठीक है, ये यूज किया। तो चूंकि माइनस था माइनस ही आएगा, 1 ये क्या है 60 माइनस 21, सो मेरे ख्याल से 39 आता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको भी 1/39 बना दें, 9 भी 39 बना दें, तो ये क्या हो जाएगा 1/39, सबका क्या हो जाएगा 39, 1/39 नहीं यार, ये हो जाएगा 1/9 पावर 39, सो ये 1/9 होल पावर 39, ठीक है। सो यूजिंग क्या चीज a बाई b होल पावर m इज इक्वल टू am बाई b m, ये हमने यूज किया है, ठीक है। तो मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या नाम है उसका, 60 में से क्या निकालना था 21, तो ये 39 बिल्कुल आता है। सो 1/9 होल 39 बिल्कुल ये मेरे पास सेम का सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद है ई हो गया, ई के बाद है एफ है कि 4/6, ठीक है, 4/6 है, ई हो गया, हाँ 4/6 पावर 8 डिवाइड बाय 4/6 पावर क्या चीज 4। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा 4/6 पावर 8, पहले लिख लेता हूँ एक दफा, 4/6 पावर 4, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 4 पावर 8 डिवाइड बाय 6 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय नहीं बल्कि डिवाइड बाय ही, ठीक है, 4/4 डिवाइड बाय 6 पावर 4। ये मैंने एक चीज यूजिंग कर ली है, किस चीज की यूजिंग की है, a बाय b पावर m इज इक्वल टू a पावर m बाय b पावर m, डन। तो ये हो जाएगा 4 पावर 8 डिवाइड बाय 6 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 4 डिवाइड बाय 4 पावर 4, ठीक है। अब इसको आप तरतीब दे सकते हैं कि 4 पावर 8 बाय 4 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 4 डिवाइड बाय 6 पावर 8, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आगे पीछे करने से। अब क्या होगा 4 पावर 8 माइनस 4 पावर 4 है, तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये दूसरा जो है ये है 6 पावर 8, ये नीचे चले मैं लिख लेता हूँ 6 पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड कौन सा यूज किया, यूजिंग a पावर m और डिवाइड बाय a पावर m बाय a पावर m a बाय b पावर नहीं, ठीक है, a पावर m बाय a पावर n दिस इज इक्वल टू a m माइनस n, ठीक है ना, ऊपर जाके माइनस कर दिया, बस सिर्फ एक का मैंने मेंशन किया, एक ही काम किया है। 4 पावर 4 हो गया, नीचे हो गया 6 पावर 8 मनफी 4, तो ये मैंने क्या यूज किया, ये मैंने यूज किया a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है, तो ये यूज किया। अब क्या होगा, अब होगा 4 पावर 4, 6 पावर 8 है, सो 6 पावर 4 हो जाएगा, 4 पावर 4 6 पावर 4, सो 4/6 पावर 4, ठीक है। ऐसे कोई नहीं मानता तो आप ऐसे करें, 2 दूने 4 और 3 दूने 6 4, ठीक है। सो 4/6 जवाब में है, 4/6 पावर 4 तो भी ठीक है, या ऐसे करें 2 2 4 2 3 6, ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, यानी 4/6 जो होता है ना वो बराबर है 2 ज़रब 2 बटा 3 ज़रब 2, सो 2 2 कैंसल, 2/3, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज में, ये आपका था बिल्कुल इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल कर लिया है। इसके बाद होगा 8, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप भी वेरीफाई करें, किसी के जहन में आ गया कि कोई गलती है तो मुझे भी बता दें, ठीक है। और नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा 8.1, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।